दुनिया की सबसे ताकतवर जोड़ी अमेरिका और इजराइल अब कमजोर पड़ रही है, या फिर यह सिर्फ युद्ध का बदलता हुआ नया खेल है? मध्य पूर्व के आसमान में उड़ती मिसाइलें और गिरते ड्रोन आज सिर्फ जंग नहीं बल्कि ताकत की नई परिभाषा लिख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या अमेरिका और इजराइल की अद्वितीय छवि अब टूट रही है? रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के संघर्ष में ईरान ने करीब 1200 बैलिस्टिक मिसाइलें और 4000 ड्रोन दागे हैं। इसके जवाब में अमेरिका और उसके सहयोगी को करीब 2400 इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ी। सोचिए, कुछ ही हफ्तों में सालों का हथियार स्टॉक खत्म हो गया। यानी अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि कितनी जल्दी आप फिर से तैयार हो सकते हैं इसकी हो गई है। इजराइल की आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और अरो जैसे सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस माने जाते हैं। अमेरिका के थार्ड और SM-3 इन्हें और मजबूत बनाते हैं, लेकिन हालिया हमलों में कुछ मिसाइलें इजराइल के अंदर तक पहुंच गई। यानी एक सच्चाई साफ है, कोई भी एयर डिफेंस 100% सुरक्षित नहीं होता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, महंगा बचाव वर्सेस सस्ता हमला। अब सुनिए, इस जंग का सबसे बड़ा गणित, एक थार्ड इंटरसेप्टर की कीमत करीब $15 मिलियन तक हो सकती है, जबकि उसे गिराने वाला ड्रोन या मिसाइल उससे कई गुना सस्ता। यानी दुश्मन सस्ते में हमलों से महंगे डिफेंस सिस्टम को थका सकता है। इसे कहते हैं कॉस्ट एक्सचेंज इम्बैलेंस। यह कहना गलत होगा कि अमेरिका के पास पैसे की कमी है। 2026 में उसका डिफेंस बजट करीब $900 बिलियन है, दुनिया में सबसे बड़ा। लेकिन असली समस्या है, एक साथ कई जगहों पर युद्ध, सप्लाई चेन की धीमी रफ्तार और हथियार बनाने में लगने वाला समय। यानी अब ताकत सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि प्रोडक्शन स्पीड से तय होगी। अब युद्ध का मैदान सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि फैक्ट्री, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी बन चुके हैं। अब अमेरिका लॉकहीड मार्टिन, BAE सिस्टम और रेथियन जैसी कंपनियों के साथ मिलकर हथियारों का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि अगली जंग मिसाइल से नहीं, कौन ज्यादा जल्दी हथियार बना सकता है इससे जीती जाएगी। तो क्या अमेरिका और इजराइल अब कमजोर हो गए हैं? जवाब है नहीं। उनके पास आज भी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, खुफिया नेटवर्क और सैन्य ताकत है, लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ गई है, स्टॉक खत्म होना और इसे जल्दी भरना। याद रखिए, 21वीं सदी की जंग में जीत उस देश की नहीं होगी जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, बल्कि उसकी होगी जो सबसे लंबे समय तक अपनी ताकत को बनाए रख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह अजय अमेरिका के अंत की शुरुआत है या सिर्फ एक नया दौर? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।